औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गुफ्तगू कर रहे थे रमज़ानुल मुबारक के एतकाफ़ के बारे में। तो ये एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया है। तो सबसे पहले हमने इसके जो है एक दो फ़ज़ाइल को ज़िक्र किया, तो बाकी आप इसके मसाइल को आप समझें और इनको खुसूसी इन पर अमल पैरा होने की कोशिश फरमाएँ। तो सबसे पहला मसला ये है कि रमज़ानुल मुबारक का जो सुन्नत एतकाफ़ है, 20 रमज़ानुल मुबारक को ग़ुरूब आफ़ताब से पहले मुअतकिफ़ का मस्जिद में पहुँचना ज़रूरी है। ये जो आदमी एतकाफ़ का इरादा किए हुए है, तो 20 रमज़ानुल मुबारक ग़ुरूब आफ़ताब से पहले मस्जिद में पहुँच जाए और एतकाफ़ की नीयत कर ले। अब ग़ुरूब आफ़ताब के बाद मस्जिद में दाख़िल हो रहा है या पहले दाख़िल हो गया लेकिन नीयत नहीं की और वहाँ से वो मग़रिब की नमाज़ का वक़्त हो गया, तो इस सूरत में उसकी नमाज के बाद जो है या ग़ुरूब आफ़ताब के बाद ये शख़्स जो है नीयत कर रहा है एतकाफ़ की, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। एतकाफ़ की नीयत ये दिल के इरादे का नाम है कि इंसान पुख्ता इरादा करे कि मैं इंशाअल्लाह ये 10 दिनों का सुन्नत एतकाफ़ करता हूँ, या ज़ुबान से अल्फ़ाज़ को अदा भी कर दें, दोनों सूरतों में। लेकिन एक आदमी की नीयत नहीं है, वो मस्जिद में दाख़िल हो गया और जब देखा मग़रिब तक कोई शख़्स एतकाफ़ नहीं बैठ रहा, उस वक़्त ये कहता है कि मैं अब सुन्नत एतकाफ़ की नीयत करता हूँ, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह ग़ुरूब आफ़ताब के बाद जाके अगर नीयत कर रहे हैं, तो इस तरह दोनों सूरतों में एतकाफ़ इसका नहीं होगा। हाँ, अगर बैठ गया नफ़ली एतकाफ़ हो जाएगा, लेकिन सुन्नत एतकाफ़ इसका नहीं होगा। तो इसलिए ग़ुरूब आफ़ताब से पहले जाके अपने आप को इंसान पाबंद कर ले मस्जिद में और नीयत भी फ़रमा लें, ताकि आपका एतकाफ़ में किसी किस्म का कोई शुबा बाकी न रहे। दूसरा मसला इसमें ये है कि ये एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी कि अगर गाँव के किसी भी पूरी बड़ी बस्ती है या बड़ा शहर है या इसी तरह कस्बा है, देहात है, तो वहाँ से किसी एक आदमी ने भी एतकाफ़ कर लिया, तो सब की तरफ से यानी कि इज़ाला हो जाएगा और अहले मोहल्ला या अहले बस्ती जो है वो गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई शख़्स भी वहाँ एतकाफ़ ना करे, तो पूरा मोहल्ला और पूरी बस्ती वाले लोग गुनाहगार होंगे। इसी तरह जिस मोहल्ले या बस्ती में कोई आदमी एतकाफ़ करे, तो पूरे मोहल्ले की तरफ से जो है ये किफ़ायत यानी ये सुन्नत जो इसके छोड़ने का गुनाह है, तो वो सारे मोहल्ले वाले इसकी तरफ से बरी हो जाएँगे। अगरचे एतकाफ़ करने वाला किसी दूसरे मोहल्ले या दूसरी बस्ती से आके आपकी बस्ती में एतकाफ़ करे, तो इस सूरत में भी जो है अहले मोहल्ला गुनाहगार नहीं होंगे, बल्कि ये सुन्नत अदा हो जाएगी। इसी तरह बाज़ लोग आखिरी अशरे के 3 दिन का एतकाफ़ करते हैं, बाज़ 5 दिन का एतकाफ़ फरमा लेते हैं। इसी तरह बाज़ जो आखिरी 1-2 दिन का अय्याम का जो एतकाफ़ फरमाते हैं, ये एतकाफ़ करना भी दुरुस्त है, लेकिन ये एतकाफ़ सुन्नत है। ये एतकाफ़ सुन्नत नहीं है, ये एतकाफ़ नफ़िल है। यानी कि जिस तरह एक आदमी किसी भी दिन जो है वो एतकाफ़ कर सकता है, तो इस तरह रमज़ान मुबारक में भी 2 दिन करें, 3 दिन करें, 5 दिन करें, किसी किस्म की ममानियत नहीं है। ऐसा एतकाफ़ करना दुरुस्त है, लेकिन सुन्नत एतकाफ़ जो है वो 20 रमज़ान मुबारक से जो इसके सूरज के ग़ुरूब होने से पहले से शुरू होता है और फिर आगे ईद का चाँद नज़र आने तक रहता है। अगर कोई आदमी 2 या 3 या 4 दिन का एतकाफ़ करता है, तो ये एतकाफ़ नफ़िल होगा, सुन्नत नहीं। इसी तरह औरतों को मस्जिद के बजाय अपने घरों के अंदर एतकाफ़ करना मसनून भी है और बेहतर भी है। जो औरतें अपने घर में जहाँ वो नमाज़ पढ़ती हैं या जिस जगह भी वो अपनी इबादत वगैरह करती हैं, कुरान मजीद पढ़ती हैं या इसकी कोई जगह मख़सूस नहीं है, तो घर के किसी एक कोने में वो जो है अपना एतकाफ़ कर सकती हैं। बाकी सुन्नत एतकाफ़ की नीयत है, तो सुन्नत एतकाफ़ की नीयत यही है कि इंसान दिल में नीयत कर ले कि मैं आखिरी अशरे के 10 अय्याम के सुन्नत एतकाफ़ की नीयत करता हूँ। बस इतनी नीयत करने से इस आदमी का एतकाफ़ दुरुस्त हो जाएगा। और इसी तरह किसी आदमी को उजरत देकर, पैसे देकर जो है, जैसे आपके मोहल्ले या बस्ती में कोई शख़्स एतकाफ़ बैठने वाला नहीं, तो कोई दूसरे मोहल्ले के या अपने ही मोहल्ले के किसी आदमी को उजरत देकर आपने एतकाफ़ बिठा लिया कि इतने पैसों के एवज़ आप एतकाफ़ करें, ताकि हम गुनाहों से बच जाएँ और गुनाहगार ना हों, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है।
بلکہ اعتکاف جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دل کی خوشنودی کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ انسان اللہ کے جو ہے حضور حاضر ہو اور 10 دن کا اعتکاف کرے۔ اگر مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں، 4 آدمی بیٹھ گئے، 5 بیٹھ گئے، 10 بیٹھ گئے، 20 بیٹھ گئے، تو سب کو پورا پورا ثواب ملے گا، کسی ایک آدمی کے ثواب میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح مسنون اعتکاف کی نیت جو ہے یہ غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے، اس کے بعد نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11 اس میں یہ، اگر کسی شخص نے پہلے 2 اشروں کے روزے نہیں رکھے یا پہلے 2 اشروں کے روزے تو رکھے لیکن نماز تراویح ادا نہیں کی، یا اسی طرح روزے بھی نہیں رکھے اور تراویح بھی نہیں پڑھی اور اس طرح کوئی عبادت نہیں کی، اور یہ شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے، تو صورت میں اس کے لیے کوئی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، آخری عشرے کا اعتکاف یہ کر سکتا ہے۔ اور ایسا شخص اعتکاف بیٹھ رہا ہے کہ جس کے جسم وغیرہ سے بدبو آتی ہے اور یا پھر لوگ اور نمازی جو ہے اس سے تنگ ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ویسے ہی وہ خوشبو وغیرہ سے زائل ہو سکتی ہے تو اس آدمی کے اعتکاف کرنے میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اب جسم سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ ساتھ بیٹھنے والے معتکف جو ہیں وہ تنگ ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اسے اعتکاف نہ کرے، بلکہ وہ جو ہے اللہ رب العزت سے ثواب اور دعا اور قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ رب العزت سے مانگتا رہے اور تاک راتوں میں جاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرتا رہے، لیکن دوسروں کو تکلیف دینا اپنی کسی حاجت کے لیے ایسا کرنا درست نہیں۔ باقی اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو۔ اب جو ہے غیر مسلم کا اعتکاف وہ تو آپ سمجھتے ہیں، نابالغ بچے کا اعتکاف جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور اعتکاف کی نیت بھی کرے، ویسے ہی مسجد میں بیٹھ گیا اور نیت وہی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، پتہ ہی نہیں کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو اس صورت میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح مرد کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا، اگر کوئی مرد مسجد سے باہر اعتکاف کرتا ہے تو اس کا یہ سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اور مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل والی حالت سے پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور اسی طرح عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، اور روزے سے ہونا، اگر اعتکاف کے دوران کسی آدمی کا کوئی روزہ ٹوٹ گیا تو سنت اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ان مسائل کو ہم سیکھیں بھی اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام مسائل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف کے مزید جو مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ نیکسٹ سیشن دیکھیں، اس میں ہم جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اور جن جن چیزوں کی معتکف کو ضرورت ہے یا اجازت ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کریں۔